गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आप सभी का स्वागत है हमारे अनस्क्रिप्टेड डेज में। तो आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बेसिकली इस चीज़ पे बनाई है कि सीटेट के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ें सीटेट क्वालिफाई करने के लिए। और काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चंस रहता है कि हमारा ये फर्स्ट टाइम है, हम कैसे सीटेट को क्लियर कर पाएंगे, क्या एनसीईआरटी इनफ है, क्या इसके अलावा भी हमें कुछ करना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर, इसी पर हमने एक वीडियो बनाई है कि हम कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सीटेट को क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, मैं अपनी ही बात आपको अपनी बात शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा जो है साइंस बैकग्राउंड है। तो मेरे जो पेपर था उसमें साइंस एंड मैथ्स थी। और अगर कोई एसएसटी वाला होगा तो उसके में एसएसटी के ही जो है 60 क्वेश्चन होंगे। तो मेरे में 30 मैथ्स और साइंस के क्वेश्चन थे। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने सीडीपी के लिए अगर आप बात करते हैं तो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस होंगे, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, इन दोनों के भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल अभी 90 हो चुके हैं। 90 क्वेश्चंस आपके जो हैं, फर्स्ट आपका जो है सीडीपी से 30 क्वेश्चन, देन सेकंड आपका लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन, देन आपका लैंग्वेज सेकंड जिसमें आपका 30 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं। तो 90 क्वेश्चन तो ये हो गए। फिर आपके आते हैं सब्जेक्ट की बात। जब हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपका साइंस और आपका मैथ्स होगा। साइंस के 30 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं तो आपके 60 क्वेश्चन एसएसटी के ही होंगे, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपका होगा उसमें। अब हम बात करते हैं कि आपको सीडीपी के लिए क्या पढ़ना है, सीडीपी के लिए आप कहाँ से पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करती हूँ सीडीपी के लिए, तो आप सीडीपी के लिए मैंने जो रेफर किया था वो मैंने मैराथन देखी थी, सचिन सर की और हिमांशी मैम की। तो इन दोनों की मैराथन काफ़ी अच्छी होती है और वही क्वेश्चंस जो है आए थे, लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल था वो थोड़ा सी घुमा फिरा के था, ताकि मतलब बच्चों को कंफ्यूज करने का था। और ऐसा लगता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि ए और बी, या तो ए बी दोनों है, ऐसा कंफ्यूज कर देता है दो ऑप्शंस में। हमें लगता है कि शायद ये वाला ठीक है और ये वाला, इन दोनों में से एक होगा। हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उस क्वेश्चन को वहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा भी जो था वो टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो गया था सीडीपी को लेकर एंड मैथ्स को लेकर। तो अगर आप सीडीपी पे ज़्यादा, मेरा सीडीपी पे ज़्यादा वो हो गया था, मतलब सीडीपी पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, जिसकी वजह से मेरा जो है कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। तो मुझे लास्ट टाइम पर ऐसे ही तुक्के लगाने पड़े, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सीडीपी के लिए मैं रेफर करूँगी कि आप मेनली कुछ इम्पॉर्टेंट जो, जैसे प्याजे के सिद्धांत हो गए, आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोहलबर्ग थ्योरी हो गए, इन सबको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। वाइगॉस्की वगैरह हो गया, इनको आप एक बार देख लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा। नॉर्म चॉम्स्की हो गया। तो इन सब चीज़ के जो है आपको पढ़ना पड़ेगा इनको लेकर। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि अ, सीधा ही आपको मतलब करना है, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप जो है सचिन सर या हिमांशी मैम, इन दोनों की मैराथन देख लीजिए। काफ़ी बेनिफिशियल होती है, काफ़ी बेनिफिट आपको इससे मिले। अब हम बात करते हैं कि लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज में हमें क्या चूज़ करना है। तो अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि आपको लैंग्वेज फर्स्ट आप हिंदी चूज़ कर लीजिए और लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश चूज़ कीजिए। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि लैंग्वेज फर्स्ट जो होता है, और लैंग्वेज फर्स्ट आपके उसमें ना क्या होता है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा अवेलेबल जब होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट लिखा रहता है इंग्लिश और लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी। तो आपने जो चूज़ किया होता है आपको उसके अकॉर्डिंग उसे मतलब करना होता है। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज फर्स्ट उनका हिंदी होता है लेकिन वो इंग्लिश कर लेते हैं। तो इसमें जो है उनके क्वेश्चंस क्या होते हैं, काफ़ी गलत हो जाते हैं। और लैंग्वेज सेकंड में भी ऐसी होता है कि लैंग्वेज
सेकंड में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया रहता है। बस आपको क्या करना है कि आपका जैसे लैंग्वेज फर्स्ट है, हिंदी आपने चूज़ किया है, तो हिंदी के जितने भी आपके पैसेज आए हैं, आप उन्हें सॉल्व करके उसके आंसर्स आपको लगाने हैं। और जो आपका पेडागोजी का मतलब सीडीपी आई होगी, जो कुछ क्वेश्चन सीडीपी के भी होते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन सीडीपी के होते हैं, अराउंड शायद 15 क्वेश्चन जो है आपकी लैंग्वेज में सीडीपी ही होती है आधे से ज़्यादा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि वही क्वेश्चन आपके लैंग्वेज फर्स्ट में भी सेम ही होते हैं, बस वहाँ पे पैसेज अलग होगा और यहाँ पर भी पैसेज अलग होगा। जो आप मैं लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर रही हूँ, लैंग्वेज फर्स्ट जिसने भी चूज़ हिंदी या इंग्लिश किया है, दोनों की पैडागोजी सेम होती है। अगर आपको समझ हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप उसे इंग्लिश में देख सकते हैं और फिर आप उसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये चीज़ कभी-कभार क्या होता है, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी में ऐसी टर्म्स होते हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं। तो अगर हम उसमें थोड़ा-सा भी हिंट हमें अगर इंग्लिश में मिल जाता है तो हम उसे ईज़िली कर लेते हैं। तो अगर आप अगर पेपर देने जाएँगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेम चीज़ आपके लैंग्वेज सेकंड में भी होगी। लैंग्वेज सेकंड अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा पेडागोजी का कोई भी क्वेश्चन, तो आप उसको हिंदी में देख सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इससे क्या है कि मार्क्स भी आपके अच्छे ही आएँगे। अब मैंने बात करी है लैंग्वेज की, अब अगर मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की, और अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज के लिए अगर आप कुछ चाहते हैं लैंग्वेज के लिए कि लैंग्वेज को अच्छा कैसे किया जाए, तो लैंग्वेज के लिए मैं आपको ये कहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज में कैसे हम अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप पीवाईक्यू पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपने पीवाईक्यू किए हों, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे मतलब आपको उससे पता चल जाएगा कि उनका लेवल किस तरीके का होता है और आप उसको कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी कि लैंग्वेज के लिए पीवाईक्यू ही इनफ है, उससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट की। अगर मैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, तो साइंस में 30 क्वेश्चन आएँगे। तो 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आएँगे। आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप एनसीईआरटी कर लीजिए, उतना ही इनफ है। तो एनसीईआरटी में आपको पढ़ना क्या है? एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है, वो एक-एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़नी है, और जो एक्टिविटी उन्होंने दी रहती है एनसीईआरटी की बुक्स में, जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, वो आपको बहुत अच्छे से देखनी है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एक्टिविटी बेस्ड होता है, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़े नहीं। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा, उसमें साइंस में यही सब था। मतलब काफ़ी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे एक्टिविटी बेस्ड थे। मतलब जो एनसीईआरटी की एक्टिविटी होती है उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ये बात थी साइंस की। तो साइंस में मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अ, इस बार सीटेट देना चाहते हैं या दे रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, वो सिर्फ 6 टू 8 क्लास एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि 9th और 10th का मुझे उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा। 9th-10th का कोई क्वेश्चन नहीं था, जितने भी क्वेश्चंस थे वो 6 टू 8th क्लास थे। तो आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से 6 टू 8th क्लास पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की। तो मैथ्स के क्वेश्चंस अगर आप करना चाहते हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन किस टाइप के थे वो मैं बात करती हूँ। तो मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, जिसमें से क्वेश्चंस जो है एवरेज से भी आए थे, एवरेज चैप्टर से, और क्वेश्चंस जो हैं कुछ क्वेश्चंस आपके क्या बोलते हैं ट्रायंगल वाले से भी आए थे। तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा था, इतना भी हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा लेंथी था, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया और क्वेश्चन छूट गए। बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप क्वेश्चन पेपर में आपका टाइम नहीं बच पाया, तो आपसे यही कहूँगी कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप सारे ही करके आएँ, चाहे लास्ट टाइम पे कुछ आप नहीं कर पाएँ तो, लेकिन उन सर्कल को कंप्लीट भर लीजिए। हो सकता है कि उनमें से आपके कुछ क्वेश्चन सही चले जाएँ, और इसमें तो आपको पता ही है कि 150 में से आपको 90 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो ये था पूरा सीटेट के बारे में, कि आपको किस तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है सीटेट की। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी कि
कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।